जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी एग्जाम। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। बिहार एसए का वर्दी लेकर सीरीज का 10वां सीरीज हम देखेंगे, टेस्ट देखेंगे। इससे पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह आपको ये दरोगा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न इसमें साबित होने वाले हैं। चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। वीडियो के अंत में दोस्तों आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। चलिए हम आज के सेशन को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि आसानी चक्रवात का नामांकन किसने किया था। तो आसानी चक्रवात का नामांकन यह किया गया था आपको श्रीलंका के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्रीलंका ने आसानी चक्रवात का नामांकन किया था। 40वां हुनर हाट 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो 40वां हुनर हाट का जो आयोजन यह महाराष्ट्र में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो दुनिया का अगर पूछा जाए तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत में किया गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र स्थापित किया गया भारत में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युद्धाभ्यास भारत, कनाडा तथा दक्षिण कोरिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेक्स ड्रैगन 2022 यह भारत और कनाडा के तथा दक्षिण कोरिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, सी ड्रैगन 2022। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है। तो क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन यह आपका किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। ऑस्ट्रेलिया में क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान सिंगापुर को प्राप्त हुआ है। इसमें भारत का स्थान कैमा है। तो भारत का स्थान आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 86वां स्थान आपको इसका राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, यानी कि 131वां स्थान प्राप्त हुआ है। 131वां स्थान आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान सिंगापुर को, जबकि भारत का स्थान 131वां स्थान प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस बैंक का एशियन बैंक या ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया है। तो यह सम्मानित किया गया किससे। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि एक्सिस बैंक के एक्सिस बैंक को एशियन बैंक ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों कि हाल ही के दिनों में क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान कौन बन गया है। तो भारतीय क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का पहला संस्थान कौन शामिल है। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास हाल ही में क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान बन गया है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही के दिनों में नासा ने केनेडी स्पेस सेंटर से मिशन आर्टेमिस 1 लॉन्च किया गया है। यह किससे संबंधित है। तो यह आपका हो जाएगा शुक्र मिशन से संबंधित। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही के दिनों में वर्ल्ड ग्रीन सिटीज अवार्ड 2022 किस शहर को दिया गया है। तो हाल ही के दिनों में वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 यह किससे दिया गया है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह हैदराबाद को दिया गया है। हैदराबाद को हाल ही में वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 के शहर के लिए चुना गया है। द टाइगर ऑफ द्रास नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो द टाइगर ऑफ द्रास नामक पुस्तक के लेखक है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीना नैयर द टाइगर ऑफ द्रास नामक पुस्तक के लेखक है मीना नैयर। अगला प्रश्न है विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस यह हम लोग प्रत्येक वर्ष की तिथि को मनाते हैं। तो आपका इसका राइट आंसर किया जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8 मई को मनाते हैं। 8 मई को हम लोग प्रत्येक वर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र परिषद की बहाली दिवस कब अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया है। तो यह घोषित कब किया गया है। तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2021 से 30 तक संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा संयुक्त राष्ट्र परिषद की बहाली दिवस का अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया है 2021 से 30 तक। हाल ही के दिनों में सालबुक आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व को 75वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। यह किस राज्य में है।
तो ये सालबुग जो है रामसर स्थल, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में है। सालबुग आर्द्र भूमि संरक्षण रिजर्व जो 75वां रामसर स्थल घोषित किया गया, यह जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यानचंद पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान किया जाता है? तो ध्यानचंद पुरस्कार में जो है यह आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 10 लाख रुपये जो है ध्यानचंद पुरस्कार में राशि प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 10 लाख। नेक्स्ट प्रश्न है कि ट्रांजिस्टर में एन अर्धचालक आपस में जुड़े होते हैं। तो ट्रांजिस्टर में एन जो है अर्धचालक आपस में किससे जुड़े होते हैं? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि परमाणु रिएक्टर में थोरियम का उपयोग किया जाता है। तो परमाणु रिएक्टर में जो थोरियम का उपयोग करते हैं वो ईंधन के रूप में करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ईंधन के रूप में। चुंबकीय बल रेखाओं के संदर्भ में कौन सा विकल्प असत्य है? तो चुंबकीय बल रेखाओं के बीच में जो है यह आपका जो है दो बल रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दो बल रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती है, यह चुंबकीय बल रेखाओं को यह संदर्भ में असत्य है, यह गलत है। ऑप्शन नंबर सी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न मान दिया गया कि किसी तार के सिरे पर के तापों को नियत रखकर तार के बीच वाले भाग के ताप को बढ़ाया जाता है और साथ साथ तार से होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो तार पर पहला आधा भाग ठंडा और दूसरा आधा भाग गर्म हो जाता है। तो तार में धारा की दिशा बदल देने पर गर्म एवं ठंडे भाग भी आपस में बदल जाते हैं। उपरोक्त नियम किससे संबंधित है? तो इस नियम को जो हम लोग थॉमस प्रभाव के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, थॉमस प्रभाव। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा क्या बताता है? तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा जो है यह क्या बताता है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चुंबकीय बल की दिशा बताता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f1 और अनंत के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो प्रतिबिंब की प्रकृति जो है वास्तविक, छोटा एवं उल्टा हो जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जल के किस वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मान है? तो जल के लिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 540 कैलोरी पर ग्राम। एक ट्रैक्टर से उत्पन्न ध्वनि की तीव्रता होती है। तो एक ट्रक ट्रैक्टर से उत्पन्न ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? तो यह हो जाएगा आपका 90 से 100 डेसिबल। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कितना होता है? तो चंद्रमा पर जो पलायन वेग है उसका मान आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड। इतना किलोमीटर के जो है स्पीड से, यानी कि लगभग 2.5 किलोमीटर के स्पीड से अगर कोई भी वस्तु को चंद्रमा पर से फेंकते हैं तो वह जो कभी लौट करके फिर वहाँ पे नहीं आएगा। और पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से किसी भी वस्तु को हम पृथ्वी से फेंकेंगे तो वह लौट कर पृथ्वी पर नहीं आएगी। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यूटन सेकंड किसका मात्रक होता है? तो न्यूटन सेकंड जो है आपका संवेग का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, संवेग का। इलेक्ट्रॉन का कक्षा की जानकारी हमें किस प्रकार के क्वांटम संख्या से मिलती है? तो यह जो है जानकारी चुंबकीय क्वांटम संख्या से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रा अम्ल के उदाहरण नहीं है? तो हाइड्रा अम्ल के कौन सा उदाहरण नहीं है? तो नाइट्रिक अम्ल जो है यह हाइड्रा अम्ल का उदाहरण नहीं है, जबकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और हाइड्रोसाइनिक अम्ल ये जो है हाइड्रा अम्ल के उदाहरण है, जबकि नाइट्रिक अम्ल जो है यह हाइड्रा अम्ल का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चिली सॉल्टपीटर के नाम से जानते हैं? तो चिली सॉल्टपीटर के नाम से सोडियम नाइट्रेट को जानते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। रबड़ आसानी से किस में घुल जाता है? तो रबड़ आसानी से जो है यह किस में घुल जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा कार्बन डाइसल्फाइड में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइसल्फाइड में जो है रबड़ जो है आसानी से घुल जाता है। पायरा गाइराइट किस धातु का अयस्क है? तो पायरा गाइराइट जो है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर का अयस्क। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
टाइप मेटल मिश्र धातु में उपस्थित अवयवी तत्व कौन सा है? तो टाइप मेटल मिश्र धातु में जो है अवयवी तत्व आपको हो जाएगा पीबी, एसबी और एसएन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्लगम नहीं बनाता है? तो अम्लगम नहीं बनाने वाला धातु कौन सा होगा? तो आपका इसका राइट आंसर होगा टंगस्टन। टंगस्टन जो है यह अम्लगम नहीं बनाता है, जबकि तांबा, सीसा, एल्युमिनियम अम्लगम बनाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण विधि क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण विधि आपका लेब ब्लॉक प्रक्रम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। लेब ब्लॉक प्रक्रम जो है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण विधि है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? तो यहाँ पे गलत विकल्प को चुनना है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एस्टर का COO सही है, एमीन का क्या होता है NH2 होता है, और नाइट्रो का क्या होता है? तो CN गलत है, नाइट्रो का होता है NO2 होता है। एल्काइल का R होता है, क्रियाशील समूह R होता है। तो नाइट्रोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो है क्रियाशील समूह का नाम क्या है? तो NO2। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि व्युत्क्रम अनुपात के नियम के खोजकर्ता कौन थे? तो व्युत्क्रम अनुपात के नियम के खोजकर्ता आपका राइट आंसर हो जाएगा, रिचर के द्वारा किया गया था। व्युत्क्रम अनुपात के खोजकर्ता है रिचर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का रसोईघर कहलाता है? तो कोशिका का रसोईघर जो है हम लोग लवक को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा लवक। निम्नलिखित में से किस कारण से एड्स नहीं फैलता है? तो यह जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, संक्रमण व्यक्ति के साथ भोजन करने से रोग नहीं फैलता है। निम्नलिखित में से किन कवकों का उपयोग पनीर के उपयोग में करते हैं? तो निम्नलिखित में से किस कवकों का उपयोग पनीर के उद्योग में करते हैं? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा पेनिसिलियम का। पेनिसिलियम का उपयोग जो है कवकों का उपयोग पनीर के उद्योग में करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य यानी कि गलत है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायु का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कीटों का परागण जो होता है, कीटों का परागण इसको क्या कहते हैं? तो एंटोफिली कहते हैं। कीटों के परागण को एंटोफिली कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। एंटोफिली जो है एंटेमोफिली कहते हैं, ये याद रखिएगा। कीटों का परागण को एंटेमोफिली कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊतक विज्ञान नामक यानी कि हिस्टोलॉजी नामक शाखा के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक है? तो ऊतक विज्ञान शाखा के संस्थापक है आपका राइट आंसर होगा मार्सेलो मेलपीजी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। मार्सेलो मेलपीजी जो है यह ऊतक विज्ञान शाखा के संस्थापक हैं। पौधे में होने वाले वाष्पोत्सर्जन की दर किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो इसे जो है हम लोग जो है गैनुंग पोटोमीटर से जो है पौधे में होने वाले वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने वाला यंत्र है गैनुंग पोटोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, समुद्री खीरा किस संघ के जीव है? तो समुद्री खीरा जो है एक काइनोडर्मेटा समूह संघ के जीव है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक काइनोडर्मेटा। निम्नलिखित में से किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है? तो एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है तो ओ में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी इसका बी। इसमें कहा गया था कि निम्नलिखित में से किसमें एंटीबॉडी पूछा गया, तो इसमें एंटीबॉडी जो है अनुपस्थित रहता है, तो आपका राइट आंसर होगा ए हो जाएगा, ए भी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मिक्सडीमा नामक रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो मिक्सडीमा नामक हार्मोन जो है, मिक्सडीमा नामक रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से जो है मिक्सडीमा नामक रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन। जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवाश्म विज्ञान के जनक कौन है? तो जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवाश्म विज्ञान के जनक कौन है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, लियोनार्डो दा विंची जो है जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवाश्म विज्ञान के जनक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेने फ्रॉन्क ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो रेने फ्रॉन्क ट्रॉफी का संबंध जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हॉकी से है।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? तो जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी होते हैं, खो खो में कितने होते हैं? तो खो खो में 10 हैं, तो यह क्या हो जाएगा आपका? गलत है। खो खो में जो है कुल 9 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल में 9 गो, वाटर पोलो में 7 गो और पोलो में 4 गो, ये याद रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने का क्या परिणाम होता है? तो भारतीय बैंकों RBI द्वारा बैंक दर कम करने का क्या परिणाम होता है? तो इसका परिणाम होता है बाजार की तरलता बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो GST परिषद का जो अध्यक्ष होता है यह आपका केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। केंद्रीय वित्त मंत्री जो है यह GST परिषद के अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रभावी राजस्व घाटा किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो प्रभावी राजस्व घाटा जो है यह आपका किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो है ये लोक लेखा समिति के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। लेखा समिति के द्वारा जो है प्रभावी राजस्व घाटा यह प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो सिंधु सभ्यता के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कथन एक कहता है कि यहाँ पर पर्यावरण के अनुकूल इसका अद्भुत नगर नियोजन था, यह बिल्कुल सही है। नगर नियोजन था तथा जल निकास प्रणाली भी था, यह सही है। यहाँ के लोगों को युद्ध प्रिय नहीं है, ये गलत है। सॉरी, यहाँ पे ये सही है, यहाँ के लोगों को युद्ध प्रिय था नहीं था, ये सही था। सैंधववासी पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते, बिल्कुल सही है। आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, जबकि ये 4 जो है गलत है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 जो है 3 सही है। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा 1, 2। यहाँ पर पर्यावरण के अनुकूल इसका अद्भुत नगर नियोजन तथा जल निकासी था, बिल्कुल सही है। यहाँ के लोगों का युद्ध प्रिय नहीं था, यह भी बिल्कुल सही है। सैंधववासी पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे, यह गलत है। यह विश्वास करते थे, इसीलिए क्योंकि करते थे ताकि मरने के बाद जो है किसी भी वस्तु को या किसी भी जानवर को दफना देते थे, इसीलिए वह विश्वास करते थे कि फिर पुनर्जन्म होगा। 4 कहता है कि यहाँ जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित था, यहाँ पर सही है कि यहाँ पर जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित किया गया था, यानी कि ये भी सही है। तो 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध संघ में प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो बौद्ध संघ में जब प्रथम विभाजन हुआ था, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्वितीय वंशगीति के द्वारा जो है बौद्ध संघ में विभाजन हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रांतों की संख्या 4 थी, जबकि अशोक के समय बढ़कर प्रांतों की संख्या 5 हो गई। इनमें से 5वां प्रांत कौन था? तो 5वां प्रांत को जो अशोक ने जीता था, तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कलिंग प्रांत को अशोक ने जीता था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुप्तकालीन नहीं है? तो गुप्तकालीन मंदिर कौन सा नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोढेरा का सूर्य मंदिर जो है यह गुप्तकालीन मंदिर नहीं है, यह जो है गुप्तकालीन मंदिर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह सोलंकी वंश का था, यानी कि जिसे भीमदेव ने बनाया था, सोलंकी वंश का मंदिर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है? तो निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नीति सार जो है कामंदक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नैतिक सार जो है यह कामंदक का है, ये बिल्कुल सही है। जबकि रामचरित जो है रामचरित तुलसीदास का नहीं है, रामचरित मानस तुलसीदास का है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी का स्रोत क्या है? तो अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति का व्यापक जानकारी का स्रोत किससे मिलता है? तो यह आपको मिलता है तारीख फिरोज शाही से। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, तारीख फिरोज शाही से मिलता है। बाबर द्वारा रचित बाबरनामा ने निम्न में से किस हिंदू राज का उल्लेख है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा किस हिंदू राज का उल्लेख है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा मेवाड़ के शासक का। अगला प्रश्न देखते हैं, संगमनेर का युद्ध जो है कब हुआ था? तो संगमनेर का युद्ध यह हुआ था आपका 1679 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। संगमनेर का युद्ध हुआ था 1679 ईस्वी में। मंझी प्रथा का संबंध किस सिख गुरु से था? तो मंझी प्रथा का संबंध जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा गुरु अमरदास से था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
जो है सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए, जिसमें 10वें गुरु दसवें गुरु जो है गुरु गोविंद सिंह हैं, जिनका जन्म पटना में हुआ था। और सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव हैं, जिनका जन्म 1469 में हुआ था। ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड रीडिंग के संबंधित है। तो लॉर्ड रीडिंग से कौन सा कार्य संबंधित है। तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना, यह गलत है। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु, यह भी गलत है। आपका इसका लॉर्ड रीडिंग, तो आपका इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रॉलेट एक्ट की वापसी, यह लॉर्ड रीडिंग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय गढ़मंडला जबलपुर से नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो यह जो गढ़मंडला जबलपुर से नेतृत्व करने वाले कौन थे, तो यह आपका राइट आंसर होगा शंकर शाह। शंकर शाह जो है यह जो है 1857 की क्रांति के समय गढ़मंडला जबलपुर से नेतृत्व किए थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य यानी कि गलत है। इनमें से कौन सा विकल्प गलत है। तो ये कहता है यूनाइटेड इंडियन कमेटी। तो यूनाइटेड इंडियन कमेटी के जो है आपका क्या हो जाएगा, तो डब्ल्यू बनर्जी ने किया था, बिमेश चंद्र बनर्जी। देव समाज के संस्थापक श्रीनारायण अग्निहोत्री। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, तो ईस्ट इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन है, तो दादा भाई नौरोजी हैं। सुरेंद्र रथ नहीं बल्कि दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और पूना सार्वजनिक सभा के एमजी रनाडे बिल्कुल सही है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन है, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है कि बंगाल समाचार पत्र के संस्थापक कौन है। तो बंगाली समाचार पत्र के संस्थापक हो जाएंगे आपका गिरीश चंद्र घोष। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। गांधी दास पैक्ट कब संपन्न हुआ। तो गांधी दास पैक्ट जो है यह संपन्न किया गया नवंबर 1924 में। नवंबर 1924 में जो है गांधी दास पैक्ट संपन्न हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कानपुर षड्यंत्र केस किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध हुआ था। तो कानपुर षड्यंत्र केस किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध हुआ था, तो यह आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि साम्यवादी आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साम्यवादी आंदोलन के समय जो है कानपुर षड्यंत्र केस आंदोलन के नेता विरुद्ध था, साम्यवादी आंदोलन के। विश्व के सबसे प्राचीन वलित पर्वत निम्न में से कौन सा है। तो विश्व के सबसे प्राचीन वलित पर्वत आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरावली हो जाएगा। लैंडफॉल द्वीप कहाँ अवस्थित है। तो लैंडफॉल द्वीप जो है यह आपका अंडमान निकोबार में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर होगा अंडमान निकोबार में। जुक्कू घाटी किस राज्य में है। तो जुक्कू घाटी जो है यह आपका नागालैंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण नहीं है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सोन। सोन जो है पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण नहीं है, जबकि सिंध, सतलज, ब्रह्मपुत्रा जो है यह पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का प्रारंभ कब हुआ था। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का प्रारंभ हुआ है कहाँ। तो यह जो है प्रारंभ किया गया है राजस्थान में। राजस्थान में जो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण नहीं है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा साल। साल जो है यह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण नहीं है, जबकि सिकोना, मोहगनी और बांस जो है यह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है कि त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। तो त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की शुरुआत जो है 1996 से 97 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1996 से 97 में जो है त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है असत्य विकल्प को चुनना है। तो इनमें से असत्य विकल्प कौन सा है। तो सबरीगिरी परियोजना कक्की नदी पर बिल्कुल सही है। श्रीशैलम परियोजना तो यह कहाँ है आपका, तो यह कृष्णा नदी पर है, गोदावरी पर नहीं, कृष्णा नदी। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि ट्रिटिकल निम्न में से किन दो के बीच एक संकर क्रॉस है। तो ट्रिटिकल जो है निम्न में से किन दो के बीच एक संकर क्रॉस है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, गेहूं और राई के बीच जो है ट्रिटिकल ये जो है एक संकर क्रॉस है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि नोवा मुंडी लॉ एस किस क्षेत्र राज्य में है। तो नोवा मुंडी लॉ एस जो है यह आपका झारखंड में। ऑप्शन नंबर 20 का झारखंड में। कमलोंग बाघ अभयारण्य कहाँ अवस्थित है। तो कमलोंग बाघ अभयारण्य जो है
यह आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। लानोज घास स्थल किस देश में है? तो लानोज घास स्थल जो है ये वेनेजुएला में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा वेनेजुएला। अगला प्रश्न दिया गया है कि लावनी किस राज्य का लोक संगीत है? तो लावनी जो है यह आपका लोक संगीत कहाँ का है? तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि महाराष्ट्र का। लावनी तमाशा महाराष्ट्र का लोक संगीत है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि रियोंग किस राज्य की जनजाति है? तो रियोंग जो है ये आपका त्रिपुरा राज्य की जनजाति है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि अलोंग सोसिया क्या है? तो अलोंग सोसिया यह क्या है? तो यह आपका एक प्रकार का जहाज पूर्णवर्तक कारखाना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलोंग सोसिया जो है यह एक जहाज पूर्णवर्तक कारखाना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संपूर्ण राष्ट्रगीत का वादन कितना समय लगता है? तो संपूर्ण राष्ट्रगीत को गाने में जो है कुल 65 सेकेंड लगता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 सेकेंड। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन जो है जुलाई 1946 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा जुलाई 1946 में। संविधान के किस संशोधन के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया था? तो यह दिया गया था आपको 93वां संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लोकपाल के अध्यक्ष व सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो लोकपाल के सदस्य जो है यह अपना त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को देता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकपाल के अध्यक्ष जो है यह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपातकालीन उपबंध का प्रावधान ग्रहण किया गया है। तो आपातकालीन उपबंध का प्रावधान कहाँ से ग्रहण किया गया है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा यह जो है आपातकाल जो है जापान से लिया गया है, ये याद रखिएगा। कहाँ से? नॉट मिस हो जाएगा जापान से। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान समय में क्रीमी लेयर का मापदंड कितना है? तो इसका मापदंड आपका हो जाएगा 8 लाख। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय अपने किस एक वाद में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को स्वीकार किया था? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अरुणिमा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ 2011 में जो है उच्चतम न्यायालय ने यह कहा वाद में कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को स्वीकार किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नीति निर्देशक तत्वों का राज्य प्राधिकारों के लिए शैक्षिक महत्व उपयुक्त विचार विद्वान किसका है? तो यह विचार दिया था आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि बी राव ने यह विचार दिया था। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी राव के द्वारा जो है नीति निर्देशक तत्वों का राज्य प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व का विचार दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन संबंधी प्रावधान का उल्लेख कितना अनुच्छेद में किया गया है? तो यह अनुच्छेद आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 70 में है। अनुच्छेद 70 में जो है उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन संबंधी प्रावधान का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि अनुच्छेद जो है 137 में सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति क्या प्रदान करता है? तो अपने निर्णय पर पुनर्विचार के लिए शक्ति प्रदान करता है सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए जो है अनुच्छेद 137 जो है सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय हरित अधिकरण की सहयोगात्मक पीठ नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि दिल्ली जो है निम्नलिखित में से जो है दिल्ली राष्ट्रीय हरित अधिकरण की सहयोगात्मक पीठ नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस प्रश्न का विषय लोक महत्व का होता है तथा इस पर पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अल्प सूचना प्रश्न। अल्प सूचना प्रश्न जो है विषय लोक महत्व का होता है, इस पर जो है पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है अल्प सूचना प्रश्न पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महिला सशक्तिकरण समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें जो है आपका 30 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा 30 सदस्य। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया हमारा कि नदी बोर्ड अधिनियम का गठन किस वर्ष किया गया था? तो नदी बोर्ड अधिनियम का गठन जो है यह आपको 1956 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 1955 में बीजी खेरे की अध्यक्षता में गठित भाषा आयोग की समीक्षा के लिए बनी समिति का अध्यक्ष कौन थे?
तो इसके समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत। 1955 में जो बीजी खेरे की अध्यक्षता में गठित भाषा आयोग की समीक्षा के लिए बनी समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो गोविंद बल्लभ पंत थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से मैथ का प्रश्न है, तो 96 का आपका हो जाएगा बी हो जाएगा 2.6/7। 97 का आपका हो जाएगा यानी कि सी हो जाएगा यानी कि 12 लीटर। 98 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ए हो जाएगा 2000 राशि। और यहाँ पे 99 का हो जाएगा ये विषम को चुनना है, तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यानी कि सी हो जाएगा यानी कि ग्राम। और 100 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा 50 मीटर। ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है दोस्तों। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। आप अपना स्कोर जरूर बताएं कि आपका स्कोर इसमें कितना रहा। और दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।